हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है एंड कितनी क्वांटिटी बाई करनी है। सो इस वीडियो के पीछे पर्पज़ क्या है। जो बिगिनर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि दे सी कि प्राइस भाग रहा है तो वो लोग कुछ भी क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। उनको अपने रिस्क रिवॉर्ड का असेसमेंट नहीं होता है एंड वो कुछ भी क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। लाइक सपोज़ कि कोई शेयर है, उसका 500 शेयर खरीद लिया। उनकी मैंटेलिटी क्या चलती है उसके पीछे कि ₹1 भी अगर शेयर बढ़ेगा तो ₹500 का प्रॉफिट होगा, ₹2 बढ़ा तो ₹1000 का प्रॉफिट हो गया। अगर सपोज़ आपने 1000 शेयर ले लिए तो एक रुपये भी बढ़ा तो ₹1000 का प्रॉफिट। तो इस मैंटेलिटी के हिसाब से वो लोग ट्रेड करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या सारे बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी यही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपना रिस्क डिटरमाइन करते हैं। रिस्क के बेसिस पे वो अपनी क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं एंड उसी के बेसिस पे उनका रिवॉर्ड भी डिटरमाइन होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे रिस्क रिवॉर्ड कैसे निकालते हैं एंड उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। या जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये चार्ट है टेक महिंद्रा कंपनी का। और ये चार्ट है बेसिकली 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो ये चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का मतलब है कि हर एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की है। जैसे कि पहली कैंडल है 9:15 पे, अगली कैंडल बनी है 9:20 पे, फिर अगली कैंडल बनी है 9:25 पे, फिर अगली 9:30 पे एंड सो ऑन। तो ये सारी कैंडल 5-5 मिनट को इंडिकेट कर रही हैं। अब थोड़ा सा इस चार्ट के बारे में समझते हैं। ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये इंडिकेट करती है कि सेलिंग हो रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये इंडिकेट करती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाइंग हो रही है शेयर्स में। और ये जो कैंडल के ऊपर आप एक पतली सी लाइन देख रहे हैं और एक नीचे भी पतली सी लाइन है, इसको बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल। और ये जो ब्रॉडर एरिया है, इसको बोलते हैं मेन बॉडी ऑफ द कैंडल। तो अब देखते हैं कि कैसे हमें बाइंग सेलिंग करनी है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि मार्केट ओपन होता है 9 बजे और 9 से 9:15 प्री ओपन मार्केट होता है, उसमें कोई एक्चुअल बाइंग सेलिंग नहीं होती है। 9:15 पे एक्चुअल बाइंग सेलिंग स्टार्ट होती है। तो देखिए, पहली कैंडल बनी है 9:15 पे, जो कि रेड कैंडल बनी है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेक महिंद्रा के शेयर्स में सेलिंग हुई है। तो क्या हम सीधे पहली कैंडल बनते कूद पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पहले मार्केट को देखेंगे, प्राइस को वॉच करिए कि प्राइस कैसा मूव कर रहा है, क्या आपको दिखा रहा है प्राइस। आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स राकेश झुंझुनवाला या किसी को भी सुना होगा कि प्राइस इज़ सुप्रीम, भाव भगवान है। तो प्राइस को देखिए, प्राइस आपको इंडिकेट करेगा कि करना क्या है आपको। तो पहली कैंडल बनी रेड, अब हम अगली कैंडल का वेट करेंगे कि वो क्या कहती है। तो अगली कैंडल 9:20 पे बनी ग्रीन, बट ये ग्रीन कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल को सुपरसीड नहीं कर पाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहली ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को सुपरसीड नहीं कर पाई। फिर अगली कैंडल भी बनी ग्रीन, बट वो भी रेड कैंडल को, बियरिश कैंडल को सुपरसीड नहीं कर पाई। तो क्या अब हम बाइंग कर लेंगे? नहीं, अब हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। तो जो थर्ड ग्रीन कैंडल बनी है वो इस बियरिश कैंडल को सुपरसीड कर गई है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है, ये जो गेम हो रहा है इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ये प्राइस का एक्शन है। तो ये ग्रीन कैंडल अब हमें इंडिकेट कर रही है कि अब इस शेयर्स में हमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि जिसने ये जो बियरिश कैंडल था इसको इसने सुपरसीड कर लिया। दैट मीन्स कि लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं, इस शेयर में बाइंग हो रही है। तो या अब हम इस शेयर में बाइंग करेंगे, और बाइंग कहाँ करेंगे? जहाँ ये कैंडल क्लोज हो रही है उसके ठीक ऊपर। दैट मीन्स 993 रुपये 50 पैसे के अराउंड। ये हो गई हमारी एंट्री प्राइस। हम एंट्री कहाँ लेंगे? ये जो कैंडल है, इसने बियरिश कैंडल को सुपरसीड किया है, उसकी क्लोजिंग पे, इसकी क्लोजिंग हुई है 993 रुपीज़ 40 पैसे पे। सो हम थोड़ा सा ऊपर 993 रुपीज़ 50 पैसे पे एंट्री लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, ये जो बुलिश कैंडल है ग्रीन वाली, जिसने इस बियरिश कैंडल को सुपरसीड किया है, इसके लो पॉइंट पे जहाँ इसकी बॉडी ख़त्म हो रही है, ये ख़त्म हो रही है 989 रुपीज़ के अराउंड। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। हम एंट्री लेंगे इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, जो कि है 993.5 रुपीज़, एंड हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इस बुलिश कैंडल के लो पे, जो कि है 989 रुपीज़। तो चलिए अब अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी वर्किंग कर रखी है। रिस्क रिवॉर्ड को पहले समझते हैं। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 रुपये का रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तभी ये आपके लिए फेवरेबल माना जाता है। और सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा यही करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को यूज़ करते हैं। जितनी रिस्क ले रहे हैं एटलीस्ट उसका 2.2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स रिवॉर्ड डिटरमाइन करते हैं। सपोज़ अगर आपने 250 रुपये का रिस्क लिया है तो आपका रिवॉर्ड हो गया 500 रुपये का। अगर आपने 500 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1000 रुपये का रिवॉर्ड मिलना चाहिए एंड सो ऑन। तो टोटल कैपिटल 50,000। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि हम स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाएं। तो सपोज़ आप न्यूकमर हैं और आपकी टोटल कैपिटल है 50,000, तो क्या पूरा पैसा लगा देंगे? नहीं, आप अपनी टोटल कैपिटल का 20% ही स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ करिए, जो कि अगर 50,000 है तो 10,000 हो गया। तो या देखिए हमने यहाँ एंट्री ली है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 993 रुपीज़ .50, ये हो गई हमारी एंट्री। और हमारा स्टॉप लॉस है 989 रुपीज़ पे, 989। तो हम यहाँ स्टॉप लॉस लिख देंगे 989। तो हमारा रिस्क जो निकल गया वो 4.5 रुपये का। ये कैसे आया? एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, जो हो गया हमारा रिस्क। हमें इस ट्रेड में 4.5 रुपये का रिस्क है। तो रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे हमारा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ द रिस्क, दैट इज़ 4.5 रुपये इंटू 2, वो हो गया 9 रुपये। तो 4.5 रुपये के रिस्क के लिए हमें इसमें 9 रुपये का एटलीस्ट प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हमारी एग्जिट प्राइस क्या हो जाएगी? एग्जिट प्राइस हो जाएगी एंट्री प्राइस प्लस एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, वो हो गई हमारी एग्जिट प्राइस, जो कि टारगेट जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया 1002 रुपीज़ 50 पैसे। अब हमारी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो क्वांटिटी अब कैसे निकालेंगे? सपोज़ आप 10,000 की कैपिटल पे पर ट्रेड 500 रुपये का रिस्क लेने को तैयार हैं, तो 500 रुपये डिवाइडेड बाई रिस्क पर ट्रेड जो कि है 4.5 रुपये, इसको डिवाइड करेंगे तो आगे आपकी क्वांटिटी जो कि है 111 रुपये। फिर से समझते हैं, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लॉस अगर आपको पर ट्रेड 500 रुपये का होगा, या अगर आप इसको 1000 कर देते हैं, अगर आप 1000 का लॉस बियर कर सकते हैं पर ट्रेड, उसको डिवाइड करिए रिस्क से। रिस्क पर ट्रेड है यहाँ हो रहा है 4.5 रुपये का। तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी। आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इसको डिवाइड करते जाइए। अगर किसी की 250 रुपये की ही रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो रिस्क पर ट्रेड 4.5 रुपये से डिवाइड करिए, ये आ गया 56 शेयर्स। दैट मीन्स ये एक सिस्टम है कि आपको कितनी क्वांटिटी बाई करनी है। सपोज़ किसी का 2000 रुपीज़ का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि जो 2000 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 2000 डिवाइडेड बाई 4.5, ये आ गया आपकी क्वांटिटी। सिंपल मैथ है। तो सपोज़ यहाँ पर हम रिस्क ले रहे हैं 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ पर ट्रेड का रिस्क ले रहे हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाई 4.5, ये आ गई क्वांटिटी 222 शेयर्स। तो हम इस ट्रेड में 222 शेयर्स बाई करेंगे। किस प्राइस पे? 993.50 पे हम एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 989 का और हमारी क्वांटिटी होगी 222 और एग्जिट प्राइस 1002.50। तो इसमें हमें देखिए आप यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा 1998, अराउंड 2 टाइम्स ही है अप्रॉक्सीमेट। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। आपने यहाँ एंट्री ले ली 993.50 पे, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी और आपका टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। इसकी टॉप बनी है 1001 रुपीज़ .70 पे। अभी तक आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है 11:30 बजे तक। बट 11:35 पे ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, इसमें यहाँ पर आके आपका टारगेट अचीव हो गया, जो कि था 1002 रुपीज़ 50 पैसा। ये रहा, यहाँ पर आपको एग्जिट करना है। तो देखिए इस ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे आपका टारगेट अचीव हो गया। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ आपकी एंट्री के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी। तो कई लोग यहाँ क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं कि अरे अब तो सेलिंग हो रही है, तो क्या यहाँ पे एग्जिट हो जाना है? नहीं, जब तक आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। तो यहाँ रेड कैंडल देखिए बनी है, बट ये आपके स्टॉप लॉस तक नहीं आई है। फिर अगली कैंडल भी रेड बनी, बट आपके स्टॉप लॉस तक नहीं आई। फिर ऐसे करते करते अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट
यहाँ 11:35 पे ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है जहाँ आपका टारगेट्स अचीव हो गया 1002 रुपीज़ 50 पैसे पे। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड एग्जिट कर जाएंगे। ये पूरी स्ट्रैटेजी होती है प्राइस एक्शन की, और ये रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और एग्जिट करते हैं ट्रेड। आई होप आपको समझ आया हो। सो या ये थी वीडियो रिगार्डिंग रिस्क रिवॉर्ड प्राइस एक्शन एंड आपको कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, क्वांटिटी कितनी निकालनी है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो दोबारा देखिएगा वीडियो, एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आपको आगे वीडियोज़ मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।